उज्जैन से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महाकाल की भस्म आरती के लिए कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? संदीप। जी पूजा, उज्जैन, आप महाकाल मंदिर के प्रांगण में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो आप श्रद्धालुओं की भीड़ है, कल रात से भगवान महाकाल के ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शनों को करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ कल से यहाँ मौजूद है। और देर रात से ही यहाँ भीड़ शुरू हो गई थी। जैसे हम अपने श्रोताओं को दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि प्रातः काल 3 बजे से ही भगवान महाकाल जाग गए थे अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए, और श्रद्धालु भी बेताब थे भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन को करने के लिए और पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए। आज सोमवार पहला दिन है, सावन का पहला दिन, और आप देख सकते हैं कि भक्तगण श्रद्धालु कितने बेसब्र हैं अपने भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और पूरे माह ये श्रद्धालु लगातार भगवान महाकाल को पूजने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे शिखर है, और ये जो महाकाल भगवान का जो शिखर है, ज्योतिर्लिंग शिखर है, ये सबसे गर्भगृह में यहाँ पे भगवान शिव विराजित हैं, और द्वितीय मंजिल पर भगवान ओंकारेश्वर विराजित है, और तृतीय मंजिल पर नागेश्वर भगवान विराजित है। और नागेश्वर भगवान वर्ष में एक ही बार दर्शन देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे ज्योतिर्लिंगों में भगवान महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म रमाई जाती है। और ये भस्म भी पूजन करने का अधिकार जो पंचायती अखाड़े के ब्रह्मचारी हैं उनको होता है, और वो भस्म रमाते हैं। और भस्म रमाने के भगवान भस्म रमाते हैं तो संसार को नष्ट होने का, संसार नष्ट होगा ये संदेश देते हैं। और फिर भगवान निराकार से साकार रूप रखते हैं, भगवान का श्रृंगार होता है, और श्रृंगार के बाद वो प्रसन्न अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक बार देवघर की तस्वीरें भी देख लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हो गई है, कैसा नजारा देख पा रहे हैं आप? हाँ पूजा, मैं ये बता दूं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग है, और आज जो है सावन का पहली सोमवारी है, और पहली सोमवारी पर ही आज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और श्रद्धालु जो है कतारबद्ध होकर के पूजा कर रहे हैं। 3 बजे भोर से ही पूजा हो रही है। लाइन जो है लगभग 7 से 8 किलोमीटर लगी हुई है। का भी हाल देख लेते हैं एक बार। राजधानी दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सुशांत मेहरा। सुशांत, दिल्ली के किस प्राचीन मंदिर में अभी आप मौजूद हैं और श्रद्धालु की भीड़ आप कितनी देख पा रहे हैं आज सुबह से? देखिए पूजा, सावन का महीना है, आस्था का ये पूरा पर्व है, और भक्तों का सैलाब दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आज तक के जो तमाम दर्शक हैं उनको भगवान गौरी शंकर के जो है वो दर्शन कराते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतार है। और इस बीच में ये सीधी तस्वीरें भगवान गौरी शंकर की, जो कि आज तक से तमाम जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए है। और मैं आपको बता दूं कि भक्ति का एक बड़ा सैलाब जो है वो इस वक्त गौरी शंकर मंदिर में जो है वो नज़र आ रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए, उनको जल अर्पित करने के लिए। मान्यता है कि भगवान शिव को आज सावन का पहला सोमवार, और इस सोमवार में अगर आप जल अर्पित कर दें तो सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। आपको तस्वीरें और भी दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आपको नजर आएंगे। लंबी लंबी कतारों के अंदर सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है भगवान शिव के जयकारों के साथ जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे। हाथों में जल का लोटा है, गंगा जल, भगवान शिव की आराधना करते हुए तमाम भक्त जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, और ये जो भक्तों की कतार है वो कई किलोमीटर तक इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है मंदिर के बाहर। और इसी उम्मीद के साथ कि भगवान शिव के दर्शन एक बार हो जाए, जलार्पित करके अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर ले। कहते हैं कि भगवान शिव को महज एक जल अर्पित करने से ही भगवान शिव जो है वो आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण कर देते हैं। और यही वजह है कि लोग सुबह से ही जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। ये पूरा महीना जो है ऊपर से आसमान से लगातार बारिश जो है वो होगी, लेकिन उसके बावजूद
तमाम जो लोग हैं वो हर रोज हर साल इसी तरीके से सावन का महीना जो है वो मनाते हैं और इस आस्था के पर्व में डूबे नजर आते हैं। पूजा बिल्कुल, और जो आपने तस्वीरें दिखाई वो जाहिर करती हैं भक्ति भाव उस मंदिर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आनंद भी हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आनंद, तस्वीरें दिखाइएगा, कितना भक्तिमय माहौल आप अपने पीछे देख पा रहे हैं। शिव की बात करें तो प्रयागराज में कई ऐसे पौराणिक शिव मंदिर है जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है। और प्रयागराज भी क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे घाट है जहाँ से जल भरना, फिर भगवान शिव के जो शिवलिंग है उन पर जलाभिषेक करना वो मान्यता है। ये प्रयागराज का सिविल लाइंस का मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लाइन लग गई है और लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और लगातार पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हर कोई अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव से आराधना कर रहे हैं। और अगर आप शिवलिंग पर देखेंगे, ध्यान देंगे तो जलाभिषेक सभी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये प्रयागराज का सिविल लाइंस का शिव मंदिर है जहाँ पर देखिए एक लाइन से कई शिवलिंग है और कोई भी शिवलिंग आपको खाली नहीं नजर आ रहा है। यानी ये प्रयागराज में नजारा है इस तरह का। और शिव मंदिरों की बात करें तो अधिकतर शिव मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लाइन है, लंबी कतार है और हर कोई अपने शिव भगवान के पास जाकर उनको स्पर्श करना चाहता है, उन पे जलाभिषेक करना चाहता है और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है, इसलिए उनके परिवार में सभी कामनाएं जो वो मांग रहे हैं वो पूरी हो। क्योंकि आज भगवान शिव का दिन है, पहला सोमवार है। ऐसे में प्रयागराज की धरती पर सभी जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त है और खासकर कांवड़िया हैं, वो यहाँ पर जो दशा कुबेर घाट है, क्योंकि वहाँ की मान्यता है, वहाँ से जल भर कर फिर अपने अलग अलग यानी शिव मंदिरों में जाकर वो जलाभिषेक करेंगे। यानी भगवान शिव का और दिन। भक्तों का उत्साह प्रयागराज में भी वाकई में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। सोमनाथ का भी एक बार हाल देख लेते हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, भक्तों का उत्साह सोमनाथ के मंदिर में कितना ज्यादा दिख रहा है? जी बात करें तो सुबह सुबह मतलब के 5 बजे से यहाँ पर भक्तों है जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये सोमनाथ का मंदिर है, यहाँ से एंट्री होती है और एग्जिट इस तरफ से होता है। तो यहाँ पर काफी तादाद में अभी श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। आज खास करके श्रावण मास का ये पहला सोमवार है और सावन के इस सोमवार का काफी महत्व है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ देर बाद सोमनाथ महादेव का जो आरती है वो शुरू होने वाला है और उसी की वजह से यहाँ पर काफी अभी जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस आरती का खूब महत्व माना जाता है। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो आज खास करके श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो इसीलिए महादेव का रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, और आशुतोष देखिए आज पहला सोमवार की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अगर हम कांवड़ियों की बात करें आशुतोष, तो आप क्योंकि काफी दिनों से वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में आपने खुद जमीनी स्तर पर कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा देखी है? अगर बाकी 4 दिनों के मुकाबले देखेंगे तो चौथे दिन आपको वो भीड़ थोड़ी कम दिखाई देती है। वो भी इसलिए भी कि दरअसल बहुत सारे जो कांवड़ है जो पैदल यात्रा करके जाते हैं कंधे पर लेकर के, उनकी अधिकांश भीड़ निकल गई है। अब जो परंपरा के मुताबिक शुरू होगा उसमें डाक कांवड़ कहते हैं। तो डाक कांवड़ में बड़ा तामझाम लेकर के आते हैं, डीजे वाले ट्रक आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी। वो कोशिश करते हैं 17 से 18 को यहाँ पर आना, ताकि अब पहली जो शिवरात्रि आने वाली है उस शिवरात्रि तक वो पहुंच जाए। और अभी आपको जो कि बाकी दिनों के मुकाबले मैंने जो संख्या देखी है वो आज थोड़ी राहत देने वाली है, कम है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज मौसम बड़ा मेहरबान है, बादल का डेरा तो है लेकिन हवाएं ठंडी हैं, और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, कम से कम उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी दिन उमस और गर्मी भी परेशान कर रही थी। तो अभी जो सिलसिला है ये उन कांवड़ यात्रियों का है जो यहाँ से पैदल ही चल करके अपने अपने गंतव्यों तक जाएंगे, और उसके बाद डाक कांवड़, क्योंकि यहाँ पर कांवड़ एक पर्व, एक परंपरा के रूप में है। तो जब डाक कांवड़ शुरू होती है तो उसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उनके रूट डाइवर्जन प्लान अलग होते हैं। देखिए यही रंग तो दिखाई देता है हर साल हरिद्वार में कि भोले के लिए जल भी जा रहा है और साक्षात महाराज जी खुद कंधों
घोड़ों पर बैठ के जा रहे हैं और इन्हीं रंगों को देखने के लिए भक्ति और भाव दिखाई पड़ता है कि भोले यहाँ पर सखा बन जाते हैं। और यही हरिद्वार देखिए कि इसका महात्म्य भी कितना है कि सावन का पहला सोमवार है तो कहीं महिलाओं के लिए उसका महात्म्य बहुत ज्यादा बताया जाता है। तो इसके साथ ये भी कहते हैं कि महादेव से जो भी इच्छा है सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा करके ही पूरा हो जाता है। वो आस्था, वो भक्ति भाव, वो ईश्वर के प्रति, वो शिव के प्रति प्रेम है जो इन्हें यहाँ ले अलग-अलग जाता है। और जब मान्यता ऐसी है स्थिति भक्तों की और इसलिए अलग-अलग तरीके से महादेव को प्रसन्न करने की भी भक्त पूरा प्रयास करते हैं। चलिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।